एवरीवन, कैसे हैं आप। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है आए। मोस्ट इंपोर्टेंस, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आ है, ई है, ए है और या है दिखाई दे, वहां पर हम इस टेंस का यूज करते हैं। दूसरे शब्दों में, ऐसा कोई काम जो हाल फिलहाल में कंप्लीट हुआ है, उसके लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होती है, हैव और हैज। हैव का यूज आई वी यू दे के साथ में किया जाता है और हैज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, मींस ही शी इट नेम एंड पोस्ट के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। देखते हैं हम इसका पॉजिटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, मैंने यहां से आई को लिया। हम सभी जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हैव आएगी। आपने बोला कि मैंने सच बोला है, आई हैव स्पोकन ट्रूथ। मैंने आकाश को धोखा दिया है, आई हैव बेट्रेड आकाश। मैंने अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, आई हैव जस्ट फिनिश द प्रोजेक्ट। मैंने झूठ बोला है, आई हैव टोल्ड अ लाई। और मैंने पिज्जा खाया है, आई हैव ईटन पिज्जा। इफ यू मेक द नेगेटिव सेंटेंस, तो आप बनाएंगे मैंने झूठ नहीं बोला है, आई हैव नॉट टोल्ड अ लाई। मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन फूड। मैंने गाड़ी नहीं चलाई है, आई हैव नॉट ड्रिवन कार। मैंने कहानी नहीं लिखी है, आई हैव नॉट रिटन अ स्टोरी। आप आई को हटा के वी लगा सकते हैं। मैंने कहानी नहीं लिखी है, तो आई हैव नॉट रिटन स्टोरी। हमने कहानी नहीं लिखी है, वी हैव नॉट रिटन स्टोरी। आपने नहीं लिखी है, यू हैव नॉट रिटन स्टोरी। और उन्होंने कहानी नहीं लिखी है, दे हैव नॉट रिटन स्टोरी। यदि आप इसे सिंगुलर सब्जेक्ट से बनाएंगे, एट दैट टाइम आप यूज करेंगे, जैसे मैंने यहां पर किसी पर्सन का नाम ले लिया, राहुल। तो आपने बोला कि राहुल ने सच बोला है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, राहुल हैज स्पोकन ट्रुथ। राहुल ने आकाश को धोखा दिया है, राहुल हैज बेट्रेड आकाश। राहुल ने प्रोजेक्ट फिनिश किया है, राहुल हैज फिनिश द प्रोजेक्ट। राहुल ने मुझे बेवकूफ बनाया है, राहुल हैज मेड मी फूल। और यदि आपने बोला कि राहुल ने पिज्जा खाया है, राहुल हैज ईटन पिज्जा। नेगेटिव बनाओगे तो आप नोट लगाएंगे कि आपने बोला कि राहुल ने झूठ नहीं बोला है, राहुल हैज नॉट टोल्ड अ लाई। राहुल स्कूल नहीं आया है, राहुल हैज नॉट कम टू स्कूल। यदि आप इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तब आप बिफोर द सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। मैंने बोला क्या राहुल आज स्कूल आया है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, हैज राहुल कम टू स्कूल टुडे। क्या आपने खाना खाया है, हैव यू। हैव से बनेगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू। हैव यू ईटन फूड। यदि आप इसके आगे WH फैमिली ऐड कर लेते हैं, मींस व्हाई, वेयर एंड हाउ और व्हेन। मैंने बोला आपने झूठ क्यों बोला है, व्हाई हैव यू टोल्ड अ लाई। आपने खाना क्यों खाया है, व्हाई हैव यू ईटन फूड। और मैंने बोला आप कहां गए हो, वेयर हैव यू गॉन। आपने मुझे कहां देखा है, वेयर हैव यू सीन मी। और यदि मैंने आपसे बोला कि ये काम आपने कैसे किया है, हाउ हैव यू डन दिस वर्क। और यदि मैंने आपसे व्हेन से पूछा कि आप सुबह आज कब उठे हो, व्हेन हैव यू गॉट अप इन द मॉर्निंग। सो इस प्रकार से हम सेंटेंस बना सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में आप हैव और हैज का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यदि आप नेगेटिव बनाएंगे तब आप नॉट का यूज करेंगे। और यदि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो बिफोर द सब्जेक्ट आप हैव और हैज का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। और यदि आप इससे आगे फर्दर सेंटेंस बनाते हैं, तो मैंने आपको अब तक 4 WH फैमिली के वर्ड बताए हैं, व्हेन, वेयर, हाउ एंड व्हाई। आप इनका यूज कर सकते हैं। सो ये आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आई होप यू आर गेटिंग मी वेरी वेल। कुछ इस टेंस में एडवर्ब्स होती हैं, फास्टली हम उनको भी देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है जस्ट। जस्ट की हिंदी क्या होती है, अभी। एग्जांपल देखिए, मैंने अभी खाना खाया है, आई हैव जस्ट ईटन फूड। आपने बोला कि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन फूड येट। येट का यूज हम हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। इसके अलावा हमारे पास सो फार है, जिसकी हिंदी क्या होती है, अब तक। मैंने आपसे पूछा कि आपने अब तक जिंदगी से क्या सीखा है, व्हाट हैव यू लर्न्ड फ्रॉम योर लाइफ सो फार। यदि आप ऑलरेडी का यूज करते हैं तो पहले ही, मैंने पहले ही खाना खा लिया है, आई हैव ऑलरेडी ईटन फूड। और यदि आपने बोला कि मैं हाल ही में जयपुर से आया हूं, तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई हैव रिसेंटली कम फ्रॉम जयपुर। सो ये आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट है। प्लीज इफ यू लाइक माय वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स।